जैसे आपने क्लास 10th वालों को कहा है कि भाई अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हो तो आप दोबारा एक एग्जाम दे दो, उसी तरह से आप 12th वालों को भी एक ऑप्शन दे दीजिए। सही है, एकदम फेयर डिसीजन है मेरे ख्याल से। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कोरोना के उनके पास सारे सिम्टम थे लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आ रही थी। अब इस सवाल का जवाब मिल गया। दरअसल कोरोना ने अपना रूप बदल लिया। इस बार जो कोरोना आया ये कोविड-19 नहीं बल्कि कोविड-21 है। अभी तक सब अपना अपना सोच रहे। गाइज मैं पूरी तरह से स्पीचलेस हूँ। स्पीचलेस इसलिए क्योंकि टीवी खोलने का अब दिल नहीं कर रहा है, ठीक है। और शायद यहाँ बैठ के मैं कुछ बताऊं या बोलूं, इसमें भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन सा हो रहा है, दम घुट रहा है। किसी भी न्यूज़ चैनल को आप खोलो, किसी को भी, और ऐसे ऐसे अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं ना कि दिल डर रहा है। अगर मैं बोलूँगा तो आप हंसोगे। मैंने अपने घर के दरवाजे बंद करके रख दिए हैं। मतलब मैं किसी भी वजह से अपने फैमिली मेंबर या मैं खुद भी बाहर नहीं निकल रहा हूँ, सीरियसली। पूरे देश में अभी इस वक्त कोविड का जो स्टेटस है वो बहुत ही डरावना है, बहुत ही ज़्यादा। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 3.46 लाख कोविड के नए पेशेंट्स सामने नजर आए हैं। 3.46 लाख 24 घंटा, ओ माय गॉड, कितने लोगों से वो मिले होंगे। एक रिपोर्ट कहती है गाइस कि अगर एक आदमी कोविड इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो वो कम से कम 30 से 40 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है या कर चुका होता है। तो मतलब मैं एक कैलकुलेशन, अगर रफ कैलकुलेशन जोड़ूं तो ये 3.46 लाख जो पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कितनों को स्प्रेड किया होगा या उनसे कितने स्प्रेड हुए होंगे। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है पता है, इस ऐसे माहौल में हमें हाथ जोड़ना पड़ता है कि यार बच्चों का थोड़ा सोचो, बच्चों का थोड़ा सोचो। ऐसे सिचुएशन में मतलब आई एम स्पीचलेस। बोला तो दुखी हूं मैं, बहुत ज्यादा परेशान हूं। बिकॉज आदमी सिर्फ अगर अपना चीज लेकर के चले ना तो बात अलग होता है, लेकिन जब आपके पास में सैकड़ों मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं, और जब आप उनको सुनते हो ना तो बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर पड़ता है। इतने स्टूडेंट्स का, आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लो। क्लास 12th की स्टूडेंट है वो बच्ची, और वो लड़की बोल रही है, अपने प्रॉब्लम्स को बता रही है कि यार व्हाई यू वांट टू टेक द एग्जाम्स। हाँ, और सही तो है। इस वक्त पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, पूरे देश में। हॉस्पिटल्स हैं लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं है। किसी तरह से अगर बेड की व्यवस्था हो भी जाए, वेंटिलेटर नहीं है, बट ये भी हो जाए, ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इवन मैंने डॉक्टर्स को रोते हुए देखा है। पूरे देश भर से मैं देख रहा हूं डॉक्टर्स रो रहे हैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्स। कल गुजरात का न्यूज आया, एग्जाम्स क्लास 10-12 के रद्द कर दिए। अरे यार, आप करना क्या चाहते हो? पोस्टपोन कर दिया, नॉट रद्द, सॉरी, पोस्टपोन कर दिया। हाँ, हालांकि इसमें भी कॉन्ट्रडिक्टरी है अभी, क्योंकि एक चैनल कह रहा है कि क्लास 10-12 दोनों के एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं, और एक लीडिंग न्यूज चैनल कह रहा है कि क्लास 10th का कैंसिल हुआ है और 12th का पोस्टपोन हुआ है। अभी मैं इसको चेक करूंगा, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन अभी इस वक्त इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, क्या जरूरत है अभी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, ये अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यार, आप लोगों को कुछ करना होगा। आज शाम हम 7 बजे लाइव हो रहे हैं, ठीक है, आ सको तो आ जाओ। कैंपेन रन करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत के साथ में करते हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जरूरी है। और अभी तक कई स्टेट्स ने अभी भी अपने यहाँ के क्लास 10-12 के एग्जाम्स के लिए कुछ नहीं किया, बस पोस्टपोन, अगले आदेश तक देखेंगे। किसी ने ये जानने का कोशिश नहीं किया बच्चों से कि यार तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, पढ़ पा भी रहे हो कि नहीं, तुम्हारे पास में सारे फैसिलिटीज भी हैं कि नहीं है, ट्यूशंस बंद है, ऑनलाइन क्लासेस का खस्ता हाल है, बुरा हाल है। कभी किसी ने उसको भी तो जज किया होता कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या हाल है। किसी ने जज करने की कोशिश नहीं की, किसी बोर्ड ने नहीं।
मैंने किसी बोर्ड को नहीं देखा जो बोर्ड आगे आया, ठीक है, और सबके सामने में उसने एक्सेप्ट किया कि यार हमारे यहाँ का ठीक जो है वो स्कूलों में पढ़ाई ठीक नहीं हुई। सब अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं, चाहे फिर वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, आईएससी हो, अदर स्टेट बोर्ड हो, सब के सब। Nobody cares about the students or their parents. डॉक्टर्स कह रहे हैं लीडिंग न्यूज चैनल्स में बैठ करके, सारे चैनल्स में बैठ करके, कि अगर एक बच्चा जाता है ना तो वो जब घर आता है तो वो बहुतों को इन्फेक्ट कर सकता है, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स अगर घर में हैं तो। ग्रैंड पेरेंट्स क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं, एज उनकी ज्यादा होगी, तो उनका कोविड इन्फेक्ट होने का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। एक यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए यार, क्या बोलते हो आप लोग, बताओ कमेंट सेक्शन में। एक फैसला होना चाहिए कि यार हमें क्या करना है, नहीं करना है। क्यों सीबीएसई नहीं सुनने के लिए तैयार है? एक सर्वे करा लीजिए आप, वेरी सिंपल। देश भर में जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके पास में उनको ऑफिशियल सर्वे आप करवा लो कि व्हाट दे वांट, उसके अकॉर्डिंग आप फैसला ले लीजिए, वेरी सिंपल। मैंने तो पहले ही 8-9 महीना पहले मैंने अपने चैनल पे लाइव सेशन में भी कहा था कि पूरे देश भर के जो स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, सबको बैठ करके एक टीम बना करके एक नई, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलता हूं तो अभी वाला याद आ जाता है जो अभी बना है। मैंने उस वक्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ अलग रूप में बनाने के लिए कहा था, आप देख सकते हो जाके, वीडियो लाइव सेशन सब है। उस पर कुछ काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? आज जो बच्ची ने अपना वॉइस मैसेज डाला है, मतलब हमने अपलोड किया है, उसमें मुझे देख करके बहुत चीज सही लगा कि यार जैसे क्लास 10th के एग्जाम्स के बच्चों के रद्द किए गए, सीबीएसई ने रद्द किए, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास 12th के भी एग्जाम्स रद्द कर दिए जाएं? ओके फाइन, आई नो कि यार हायर एजुकेशन में जरूरत पड़ता है, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में जरूरत पड़ता है उसके मार्क्स। तो अभी आप क्या करोगे? बच्चे एग्जाम दे भी दें तो किसी भी बच्चे से पूछो, बोलता है मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। सिनेरियो ही नहीं है। एक तो उनको 12 महीना से बैकअप नहीं मिला, ठीक है, सही कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद में एग्जाम्स का इस पैंडेमिक सिचुएशन में, जबकि हालत खस्ता है, बुरा हाल है, तो एक सीधा सा बात कि एक सर्वे किया जा सकता है या फिर एक काम किया जा सकता है कि क्लास 10th वाले बच्चों को जिस तरह से प्रमोट कर दिया गया इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, आप क्लास 12th वालों को कीजिए, ठीक है, पहला ऑप्शन 12th वालों को कीजिए। फिर सेकंड ऑप्शन क्या, जैसे आपने क्लास 10th वालों को कहा है कि भाई अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हो तो आप दोबारा एक एग्जाम दे दो, उसी तरह से आप 12th वालों को भी एक ऑप्शन दे दीजिए। सही है, एकदम फेयर डिसीजन है मेरे ख्याल से। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, ठीक है। सीधा सा बात कि भाई जिनको अपने मार्क्स से खुशी नहीं मिल रही है वो दोबारा एग्जाम दे देंगे, हो गया बात खत्म। और रही बात एंट्रेंस एग्जाम्स की, जेई, नीट, ये सब की, तो पिछले साल जैसे उनके परसेंटेज क्राइटेरिया जो था उसमें रिलैक्सेशन किया गया था, इस बार भी आप करवाइए। सोचना तो पड़ेगा ना, और कौन सोचेगा? अगर आप और हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स को इस वक्त एक जगह आने की जरूरत है, सारे एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को एक जगह आने की जरूरत है। सिर्फ एक रटा रटाया आंसर की 12th की जरूरत पड़ती है, आई एक्सेप्ट, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्री मैंने भी लिया हुआ है, मैंने भी एमबीए किया है, आई नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, बट मेरे ख्याल से ऐसे सिनेरियो में किसी भी हालत में एग्जाम्स लेना बिल्कुल सही नहीं है। कई स्टेट बोर्ड्स अभी तक चुप करके बैठे हुए हैं, ये मैं उनकी चुप्पी से ताज्जुब कर रहा हूं। बच्चों में गुस्सा है, यू पीपल कैन फील दैट थिंग, एवरीबडी कैन फील दैट थिंग। वो गुस्सा सब लोग महसूस कर सकते हैं, तकलीफ है। एक्चुअली में वो गुस्सा नहीं बोलना चाहिए, तकलीफ है। सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से ये होता कि भाई आपको अगर अपने मार्क्स से खुशी मिलती है तो फाइन, गो फॉर दैट, मार्कशीट निकालो, आगे बढ़ो। नहीं मिलती है तो फिर आप सोचो कि आपको क्या करना है। अरे अभी हम 10th 12th की बात कर रहे हैं, अभी तो न्यू एकेडमिक सेशन जो हो रहा है, 9th वाले बच्चे जो 10th जाएंगे, 10th वाले बच्चे जो 11th जाएंगे, उनका क्या होगा? यानी कि 9 और 11 की बात करते हैं, उनका क्या होगा? बजाय इसके कि हम प्रेजेंट वाले में भी थोड़ा ध्यान दें, अभी भी हमारा कोई पॉलिसी नहीं है। स्कूल्स जिस तरह से क्लासेस ले सकते हैं वो ले रहे हैं,
बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको किस तरह से हम रिलैक्स कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, हमने ये सब में कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई भी डिस्कशन नहीं किया। मुश्किल है। मैं तो कल सुन करके हैरान हो गया। मैंने एक लीडिंग न्यूज चैनल में डॉक्टर्स को बोलते हुए सुना, वो भी बहुत सीनियर डॉक्टर्स को, एम्स के डॉक्टर थे, कि भाई जो कोविड के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, और वो भी तब कि जबकि वो आदमी मतलब कोविड पॉजिटिव पेशेंट है लेकिन रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो फेल हो रहे हैं। और फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से मैंने सुना, अभी मैंने इसको भी ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, लेकिन कोविड-19 इज नाउ कोविड-21, मतलब कोविड-19 अब कोविड-21 हो चुका है और हमें अब उसको फेस करना है। डॉक्टर्स और चिंता कर रहे हैं कि भाई आने वाले समय में ये म्यूटेंट है ना, वायरस है ना, ये तो फिर अपना रूप बदलेगा, फिर क्या होगा, ये सीनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं। बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन आया ही नहीं है। अभी क्या कहा गया है, 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन डॉक्टर्स कह चुके हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ट्रायल स्टेज पर है, अभी पूरी तरह से कुछ हुआ ही नहीं है, अभी भी 7-8 महीना लगेगा, तो व्हाई टू टेक द चांसेस। और मेरा ये कहना है शुरू से कि अगर आपको किसी को कोई चीज देना है तो उसे आप पहले दो। लोगे क्या? अच्छा देंगे क्या? अच्छा थोड़ा रुक के देंगे, अच्छा आधा घंटा बाद देंगे, और उसके बाद में दिया तो उसको वो खुशी नहीं मिलेगा, ना ही उसको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको किसी को रिलीफ करना है ना, तो समय पे हर चीज पहुंचाओ। आंसू निकाल दिया आपने ढेर सारा, ठीक है, तकलीफ दे दिया, उसके बाद में आपने कहा देखा मैंने तुमको ये दिया, ये गलत है यार। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक पेशेंट ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, आपने पहले कुछ नहीं सोचा, ठीक है, और उसके बाद में आप किसी तरह से थोड़ा सा आता है तो वो खुशी तो मिलेगा, लेकिन वो जो दर्द उसने झेला वो अनबियरेबल है, असहनीय है। गाइस, मिल के कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकेंड लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है, मुझे तो इससे भी इनकार नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग क्या कहते हो ये आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। हम डिमांड कर रहे हैं कैंसिल क्लास 12th बोर्ड एग्जाम एंड एज वेल एज ऑल द स्टेट बोर्ड्स, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं भारत के, सब कैंसिल होने चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं तो प्लीज वीडियो को वायरल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, फैलाइए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ट्विटर पे आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं कुछ कैंपेन रन कर सकता हूं बड़ा, अदरवाइज नहीं कर सकते। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको अपडेट्स मिलेंगे, दोनों के लिंक्स ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हमारा अदर चैनल है फॉर स्टडीज, वो भी आपके लिए दिन रात लगा हुआ है। अब आपके हाथ में है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। मिलते हैं शाम 7 बजे, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, लेकिन आप लोग एक बड़ा यूनाइट होकर दिखोगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। ये आप लोग भी समझ रहे हो, ठीक है। मिलते हैं, चलो देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। हम तो अपने तरफ से सब कुछ करेंगे जो आपके लिए हो सकता है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।